बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 163 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। माता कौशल्या भरत के सच्चे व स्वभाव से सीधे वचन सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो वचन मन और शरीर से सदैव राम के प्यारे हो। राम प्राणौ तय प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणौ ते प्यारे, विदु विष चवै श्रवै मुआगी, सोई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण है और तुम राम को प्राणों से भी प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष टपकाने लगे, बर्फ भी चाहे आग बरसाने लगे और जलचर चाहे जल छोड़ दे, भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे आओ जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लही। ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम रामचंद्र जी के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारा मत है। ऐसा जो कोई जगत में कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और उत्तम गति नहीं पावेंगे। अस कई मातु भरत ही लाए, थन पै वही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्त्रों से दूध टपकने लगा, आंखों में जल भर आया। इस भांति बहुत विलाप करते हुए बैठे ही सब रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। मुनियों ने भरत जी को समयानुसार परमार्थ के सुंदर वचन कहकर बहुत प्रकार से उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आजो, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहो सब काज लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे पुत्र, हृदय में धीरज धरो और आज जो अवसर है वह करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने तैयारी करने की आज्ञा दी। नृप तनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। राजा के देह को वेदों में कई हुई रीति से स्नान कराया और बहुत ही अद्भुत विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के पांव पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। वे श्री राम जी के दर्शनों की इच्छा से रह गए। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनुप सुरपुर सोपान सुहाए। चंदन और अगर के बहुत से बोझ आए और अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित पदार्थ मंगाए। सरयू के किनारे चिता रचकर बनाई, मानो देवलोक की सुंदर सीढ़ी हो।
ए विदाहे क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजल दीनी। सोधि सुमृति सब वेद बखाना, कीन भरत 10 गात विधानम। इस विधि से भरत जी ने सबदाही क्रिया की, फिर विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। सब वेद पुराण व स्मृति सोचकर भरत जी ने 10 गात्र कर्म किया। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तस सहस भाति सब कीना। भय विशोध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। जहाँ जैसी आज्ञा मुनिवर ने दी, वह वैसा ही हजारों भांति से कर्म किया। शुद्ध होने पर सब प्रकार से दान दिए, गाय घोड़े हाथी अनेक सवारियां। सिंहासन भूषण बसन धरन धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर। वे परिपूर्ण कामिल कंसिया, रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन गहने वस्त्र अन्न धन और घर भरत जी ने दान दिए। ब्राह्मण दान पाकर तृप्त हुए। पितुएत भरत कीन जस करनी, सोमुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के निमित्त भरत जी ने जैसी करने की, उसका लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर सुबह दिन सोच कर मुनिवर वशिष्ठ जी ने मंत्री और सम्मानों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत 2 भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय वचन उचारे। वे सब जाकर राजसभा में बैठे। तब मुनि ने भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा लिया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने समीप बैठा लिया और नीति तथा धर्म संबंधी वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम मुनिवा। मुनिवर ने पहले तो सब कथा सुनाई, जिस प्रकार कैकेयी ने खोटी करनी की थी। फिर राजा के धर्म सत्य और व्रत की बड़ाई की। उन्होंने देह त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। बौर लखन प्रिय प्रीति, बौर लखन सिय प्रीति बखानी। शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। फिर लक्ष्मण व सीता जी की प्रीति वर्णन करते हुए शोक व स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहियो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अब जस विधि हाथ लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने बिलक कर कहा, हे भरत सुनो, होनहार भावी बड़ी प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय बंधु, आज मैंने श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 166 तक आपको श्री राम कथा सुनाई। आगे की राम कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए मेरे साथ में, जय श्री सीताराम। ओम।